तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो फिज़िक्स में आता है। ऐसे तो हम पढ़ मैथ्स रहे हैं, पर ये जो टॉपिक है ये मैथ्स का नहीं है, फिज़िक्स का है, राइट। देखिए टॉपिक क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड एंड डिस्टेंस, राइट। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आ जाती है टॉपिक में। हम आपको पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे और पूरा JNV तक क्लियर करवाएंगे पूरा, राइट। आप बस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए रिलेटिव स्पीड एंड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब हम आपको समझाते हैं। आप लोग इमेजिन कीजिए कि यहाँ आप लोग की ट्रेन है, आप लोग ट्रेन में बैठे और आपकी ट्रेन यहाँ पर है, ये आपकी ट्रेन है, मस्त यहाँ पर खड़ी है, राइट। और होता क्या है कि तभी इधर से आती है एक दूसरी ट्रेन, और वो दूसरी ट्रेन, आपकी ट्रेन तो रुकी हुई है, आपकी ट्रेन रेस्ट पर है। किस पर है? रेस्ट पर। रेस्ट का मतलब रुकी हुई, राइट। और ये जो ट्रेन है ये इस साइड जा रही है, लेट्स से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस साइड जा रही है। आप यहाँ पर बैठे विंडो सीट पर, राइट। ये आप बैठे, आप जब देखेंगे ट्रेन को तो आपको क्या लगेगा, आपको तो ये लगेगा कि ट्रेन चल रही है, क्लियर। क्या बच्चों, आप लोग को, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि वो ट्रेन रुकी हुई है, आपकी ट्रेन चल रही है। क्या आप लोग को ऐसा फील नहीं होगा? सोच के बताइए। जब ट्रेन चल रही होगी, ये वाली आपकी रुकी हुई होगी, सामने वाली ट्रेन चल रही होगी, आप जब बहुत ध्यान से उसको देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा वो ट्रेन रुकी हुई है और आपकी ट्रेन चल रही है। यही तो है रिलेटिव, इसी को बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है नज़रिए से, राइट। जैसे कि एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए हम आपको बोलते हैं आपके पास मस्त एक कार है, लेट से आपके पास कोई भी गाड़ी है, राइट। आप उसमें बैठे, आप उसमें मस्त बैठे हैं, राइट। वो जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आपका कोई फ्रेंड भी आपके साथ है, राइट। तो वो भी बैठा है आपके साथ। अब मैं यहाँ पर बाहर खड़ा हूँ, मैं, राइट, और मैं आपको देख रहा हूँ, तो मैं आपको देखूँगा तो मुझे क्या दिखेगा कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, क्लियर। यही तो दिखेगा ना, मुझे यही दिखेगा कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यही सवाल आपके दोस्त से पूछूं, आपका दोस्त जो ये बैठा है पीछे आपके साथ, मैं अगर इससे पूछूं कि क्या आपका दोस्त, मतलब कि मैं अगर इससे पूछूं कि क्या ये चल रहा है, तो आप बोले, ये वो बोलेगा कि नहीं, ये तो नहीं चल रहा। समझिए, ट्राई कीजिए। देखिए अगर मैं इससे पूछूं कि क्या ये चल रहा है, तो ये तो बोलेगा नहीं भाई, ये भी रुका हुआ है, मैं भी रुका हुआ हूँ। पर एग्जैक्टली तो ये दोनों जन चल रहे हैं ना। तो यही चीज़ है, यही चीज़ रिलेटिव है। समझ में आ रहा है आप लोग को रिलेटिव क्या है? तो चलिए देखते हैं आगे क्या है रिलेटिव। रिलेटिव स्पीड तो पता चल गया आप लोग को, थोड़ा बहुत कॉमन आइडिया। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला नोट कीजिए। फॉर्मूला ये है, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये होता है रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला। रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कभी रिलेटिव नहीं होता, टाइम रिलेटिव नहीं होता। पूछिए क्यों? देखिए इसको भी समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर खड़ा था, मैं आपको देख रहा था, राइट। तब लेट से 1 बज रहे थे, फिर अब मैंने आपसे, आपके दोस्त से उसी टाइम पूछा कि कितने बज रहे हैं, तो 1 ही बज रहे होंगे ना, वो भी बोलेगा 1 बज रहे हैं। तो टाइम कभी रिलेट नहीं करता, डिस्टेंस भी रिलेट करता है, क्लियर है? वो भी समझेंगे हम लोग। तो ये आप लोग को पता चल गया, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई रिलेटिव टाइम, क्लियर है? देखिए अब इसमें जो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं ना, वो क्या, हम ये पढ़ेंगे। हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं, एक इधर लड़का है,
लेट्स से रवि, और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, क्लियर। और यहाँ पर एक लड़का है, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इसका नाम है श्याम, राइट। एक लड़का है रवि जो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में, और एक लड़का है श्याम जो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में, क्लियर है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो रवि है ये श्याम का पीछा कर रहा होता है। अब जब ये जो श्याम ये जब पीछे मुड़ के देखता है, ये जब पीछे मुड़ के देखता है तो इसको क्या दिखता है पता है? इसको ये नहीं दिखता कि ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, इसको ये दिखता है कि ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। ये कैसे हो गया? ये तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ये तो मैंने भी बताया। पर ये इसने जब देखा तो इसको ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता हुआ दिखा। ये कैसे हो गया? तो हुआ कुछ ऐसा कि जब ये इसने देखा तब ये भी तो चल रहा था, और ये कितने की स्पीड से चल रहा था? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था ये। तो इसके पास खुद की भी कुछ स्पीड थी और पीछे वाला भी कुछ स्पीड से आ रहा था। तो इसने सोचा कि ये खुद रुका हुआ है, तो जब ये रुका हुआ है तो इसकी स्पीड इसमें से माइनस हो गई। देखिए हम समझते हैं, इसने क्या समझा कि ये रुका हुआ है। अब इसने अपने आप को रुका हुआ माना और इसने पीछे मुड़ के देखा तो इसको क्या दिखा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या होगा, उधर हुआ कुछ ऐसा होगा, इसने अपने आप को रेस्ट पर मान लिया होगा। किस पे माना होगा? रेस्ट पे। अब जब इसने रेस्ट पे माना होगा तो हम इसको रेस्ट पे लाते हैं। कैसे ला सकते हैं? अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पर जा रहा है तो मैं अगर इसको यहाँ पर ला दूँ तो, अगर मैं इसको 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इस साइड दे दूँ तो देखिए 5 मीटर पर सेकेंड इस साइड, 5 मीटर पर सेकेंड इस साइड, ये तो कहीं नहीं जाएगा। होता है ना ऐसा। देखिए जैसे कि आप लोग ये गेम खेलते होंगे, एक रस्सी होती है, एक टीम उस साइड होती है, एक टीम इस साइड होती है ना। तो उसमें क्या होता है कि इस साइड लेट्स से कि 2 प्लेयर है, इस साइड 3 प्लेयर है, राइट। और ये जब खींच रहे हैं तो रस्सी बराबर पे ना, किसी टीम के पास नहीं जा रही। अब अगर एक प्लेयर किसी भी साइड ज़्यादा हो जाएगा तो रस्सी उसके साइड चली जाएगी, समझ में आ रहा है। और एक प्लेयर अगर इस साइड भी आ गया तो रस्सी फिर बराबर हो जाएगी। तो जब फोर्स इक्वल लगती है ना, फोर्स इक्वल, तो वो कहीं नहीं जाता। वैसे ही जब स्पीड भी इक्वल होगी तो कहीं नहीं जाएगा वो, क्लियर है। तो अगर मैंने इसको 5 मीटर पर सेकेंड इस साइड दिया तो इसको भी देना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकेंड इस साइड, क्लियर है। देखिए मैं इसको भी दे देता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड इस साइड। तो अब इसने तो अपने आप को 0 माना था, देखिए हमने इसको 0 मीटर पर सेकेंड बना दिया, क्लियर। इसको कितना, अब देखिए अब ये 10 मीटर पर सेकेंड से इस साइड जा रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड से इस साइड जा रहा था, तो ये ओवरऑल जाएगा कहाँ पर? 10 में से 5 गया, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस साइड गया होगा। समझ में आ रहा है? कोई 10 जन इस साइड है, 10 जन मिलके एक रस्सी को खींच रहे हैं, इस साइड 5 जन मिलके खींच रहे हैं। रस्सी किस साइड जाएगी? 10 जन मिलके इस साइड, 5 जन मिलके इस साइड, इसी साइड जाएगी ना। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड से इस साइड जाएगी। तो इसने जब पीछे मुड़ के देखा होगा तो इसको दिखा होगा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहे हैं, क्लियर है। ये थोड़ी बहुत थियोरी समझ में आ रही है बच्चों। देखिए ये इतना आपको एडवांस आने की ज़रूरत नहीं है, JNVST में इतना डीप नहीं आता। हमने आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताया है, हम करते डायरेक्ट अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्लियर। लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इस पर तो पूरा चैप्टर है, राइट, फिजिक्स में, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जो उसके पहले हम आपको कुछ चीज़ बता देते हैं। अगर कोई भी 2 जन है, जैसे कि ये 2 जन थे, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो रिलेटिव डिस्टेंस होता है। जैसे कि लेट्स से इनके बीच में 10 मीटर का डिफरेंस था, तो ये 10 मीटर क्या है? ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव डिस्टेंस है, ये रिलेटिव डिस्टेंस है, क्लियर है। रिलेटिव डिस्टेंस को हम लोग RD से शो करते हैं। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर इस केस के लिए, राइट। रिलेटिव स्पीड कैसे पता चलती है? रिलेटिव स्पीड के लिए आप लोग को लगानी पड़ती है थोड़ी ट्रिक क्या है? देखिए
रिलेटिव स्पीड आती है दो स्पीड्स को माइनस करने पर, दो स्पीड्स को माइनस करने पर। अब देखिए, हम आपको एक कन्वेंशन बताते हैं, हमेशा याद रखिए। कन्वेंशन क्या है? जो चीज़ इस साइड जा रही हो ना, जो चीज़ इस साइड जा रही हो, वो चीज़ पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और जो चीज़ इस साइड ऐसे जा रही होती है ना, ऐसे, वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलता है? दो स्पीड्स को माइनस करने पे। स्पीड फर्स्ट माइनस स्पीड सेकंड, दो स्पीड्स को जब हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड में एक स्पीड हम लोग ले लेते हैं, देखिए हम वो v1 ले लिया, किसको? हमने इसको v1 ले लिया, तो 5 मीटर पर सेकंड इस साइड है, इस साइड है। देखिए इसको समझिए, 5 मीटर पर सेकंड किस साइड है? 5 मीटर पर सेकंड इस साइड जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब प्लस साइन आएगी आगे, और नेगेटिव मतलब आगे माइनस साइन आएगी। तो ये 5 मीटर पर सेकंड इस साइड जा रहा है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है, तो 5 आ गया पॉजिटिव। ये माइनस की साइन ऐसा का ऐसा। v2 क्या है? v2 मतलब सेकंड स्पीड। अब मैंने ये फर्स्ट स्पीड लिया था, तो ये सेकंड स्पीड हो जाएगी। देखिए अब ये 10 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, इसका मतलब 10 के आगे आएगी प्लस की साइन। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कीजिए। प्लस को शो करने की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 माइनस 10। अब देखिए, 5 में से 10 जाता है कभी? 5 में से 10, आपके पास 5 चॉकलेट है, मैंने आपसे 10 चॉकलेट मांग ली, आप कैसे दे पाएंगे? 5 ही तो चॉकलेट है आपके पास। तो आप इस केस में क्या करेंगे? देखिए अब मैक्स क्या बोलता है? मैक्स ये बोलता है 5 में से 10 तो माइनस कर नहीं सकते, 10 में से 5 माइनस कीजिए, कितना आंसर आएगा? 5। लेकिन जो चीज़ हो नहीं सकती ना, उसके आगे माइनस लगा दीजिए। क्लियर है? तो ये -5 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गई? रिलेटिव स्पीड आ गई। क्या आ गई? रिलेटिव स्पीड आ गई। क्लियर है? और जैसा कि हमने आपको बताया, टाइम तो रिलेटिव कभी होता ही नहीं है। क्लियर है? ये तो हो गई पूरी इसकी थियरी। अब करते कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। क्लियर है? देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ए नाम का कोई लड़का है, वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और बी नाम का जो लड़का है वो इस साइड जा रहा है, कितने की स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेट्स से 100 मीटर है। तो आप हमें बताइए टाइम, टाइम आप हमें फाइंड करके दीजिए। टाइम कैसे फाइंड करते हैं? टाइम हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। RD stands for relative distance, RS stands for relative speed, multiply time। relative distance का मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो, कितना है? 100 मीटर, तो इसका मतलब ये 100 आ गया। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? देखिए बच्चों, ये थोड़ा करने जैसा है, चलिए हम निकालते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होगी। रिलेटिव स्पीड होती क्या है? v1 माइनस v2, स्पीड फर्स्ट माइनस स्पीड सेकंड, ये होती है ना। एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए, स्पीड फर्स्ट माइनस स्पीड सेकंड। पहली स्पीड में से दूसरी स्पीड को कर दीजिए माइनस। आप लोग पहली स्पीड किसे मानेंगे? हम एक काम करते हैं, इसको पहली स्पीड मान लेते हैं, इसको दूसरी स्पीड मान लेते हैं। पहली स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर साइन का आप लोग को याद रखना है बच्चों। 10 मीटर पर सेकंड देखिए किस साइड जा रहा है? इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 10 तो हो जाएगा प्लस का, माइनस की साइन ऐसा का ऐसा। स्पीड सेकंड 20 मीटर पर सेकंड इस साइड का मतलब नेगेटिव, इसका मतलब S2 जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब इसके आगे एक माइनस लगा हुआ आएगा, -20। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से स्पीड क्या हो गई? स्पीड हो गई 10 माइनस माइनस हो गया +20, कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये क्या थी? ये स्पीड थी,
स्पीड थी, इसलिए मीटर पर सेकेंड। 30 लिख लीजिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड। अब टाइम पूछा गया था आपसे, टाइम क्या आएगा 100/30। 0 से 0 कट गया, टाइम कितना आ गया 10/3। 10/3 सेकेंड। क्लियर है? होप्स हो कि आप लोग को समझ में आया होगा। राइट, चलिए करते हो कुछ और क्वेश्चंस, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए, ये हम आपको क्वेश्चन देते हैं। लेट्स से ये ए है, ये बी है, ए जा रहा है इस तरफ, ए जा रहा है इस तरफ, कितने की स्पीड से, लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और बी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। राइट, और इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस है लेट्स से 100 मीटर। क्लियर है? हम वैल्यू आपको सिंपल दे रहे हैं कि आंसर है। क्लियर है? तो हम आपसे पूछ रहे हैं टाइम बताइए आप। टाइम जब ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा सी, यहाँ पर ए और बी दोनों साथ में आ गए, बी भी चल रहा था, ए भी चल रहा था, और चलते चलते ये लोग कहीं जाके मिल जाते हैं, पॉइंट है सी। तो आप हमें ये बताइए कितने टाइम में सी पर ये दोनों मिलेंगे, वो बताइए आप। कुछ नहीं करना, 2 स्पीड्स की मैंने आप लोग लगाइए, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्लियर है? रिलेटिव डिस्टेंस 100, रिलेटिव स्पीड नहीं पता, उसको हम अब निकालेंगे, और टाइम हमें निकालना है। क्लियर है? रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी हमने आपको बताया था। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, स्पीड फर्स्ट माइनस स्पीड सेकंड। स्पीड फर्स्ट हम लेट से इसको ले लेते हैं और सेकंड इसको ले लेते हैं। तो 20 तो देखिए इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, मतलब पॉजिटिव है। 20 पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव प्लस को कभी शो करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस हो तो शो करने का। तो 20 पॉजिटिव है तो मैंने सिर्फ 20 लिख दिया। क्लियर है? माइनस फॉर्मूले का ऐसा कैसा, स्पीड 2, स्पीड सेकंड देखिए इस साइड जा रहा है, और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अब इस साइड तो पॉजिटिव होता है, मतलब 10 ऐसा का ऐसा, 20 में से 10 गया तो 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गया रिलेटिव। यहाँ पर लिख लीजिए 10। टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 100/10, हेंस टाइम इज़ व्हाट, इसका मतलब टाइम आ गया 10 सेकंड का। क्लियर है? टाइम आ गया 10 सेकंड्स का। क्लियर है? होप्स हो कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए करते एक लास्ट क्वेश्चन, नहीं ये क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग क्या आंसर आए। हम ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सॉल्व करके बताएं। क्लियर है? तो देखिए अगर आप लोग को आंसर आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा नीचे। क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है डी। सी जा रहा है इधर 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और डी जा रहा है इस साइड कितने की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इनके बीच में डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। आप लोग हमें टाइम निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए? टाइम। कौन सा टाइम? जब ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। देखिए अब सी इस साइड जा रहा है और डी इस साइड जा रहा है, तो कभी ना कभी तो एक दूसरे को मिलेंगे। लेट्स से कि ये पॉइंट पे मिलते हैं, तो आप लोग हमें बताइए कि टाइम कितना होगा जब ये दोनों मिलेंगे, कितना टाइम लगेगा इन दोनों को मिलने में, वो आप हमें निकाल के बताइए। रिलेटिव डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को आता है कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूँगा। इसका सॉल्यूशन जानना है, इसका आंसर देखना है तो नेक्स्ट वीडियो देखिए। क्लियर है? चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।